ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि स्टार्टिंग ही नेगेटिव से मार्केट का आगाज हुआ 38 पॉइंट से, और फिर हमने देखा एक टाइम में मार्केट 77 पॉइंट प्लस तक गई। 42,471 का हाई लिया मार्केट ने। कल के वी लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि 10 बजे तक अगर मार्केट की क्लोजिंग 42,450 से अबव आ जाती है तो मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव करेगी। अदरवाइज मार्केट की अगर क्लोजिंग 42,300 से बिलो आती है तो फिर मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट अपने आपको डिस्काउंट कर सकती है। हमने देखा मार्केट ने जैसे ही 10 बजे तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ने जैसे 42,300 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद करेक्शन स्टार्ट रही और हमने देखा एक टाइम में मार्केट 447 पॉइंट माइनस तक चली गई। मार्केट तकरीबन 41,946 का मार्केट ने लो टेस्ट किया और जो सपोर्ट लेवल आपको बताया गया था मार्केट उस लेवल से बाउंस बैक हुई और तकरीबन हमने देखा कि 243 के पास मार्केट क्लोज रही माइनस के साथ और 42,150 के करीब मार्केट इंडेक्स क्लोज रहा। अगर वॉल्यूम्स में देखें तो 143 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि थर्सडे के वॉल्यूम से कम थे। थर्सडे वाले दिन देखा जाए तो 161 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज की मार्केट नेगेटिव ओपन हुई। ऊपर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव क्यों नहीं बनी। देखिए एक तो वजह ये थी कि स्टार्टिंग में जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो मुसलसल डिक्लाइन हो रहे तो ये हमारा एक नेगेटिव का बाइस बना। फिर सेकंड नंबर पे ये था, एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि जो इन्फ्लेशन है उसमें यानी काफ़ी टाइम बाद कमी हुई है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। लेकिन जो एक बड़ी न्यूज़ थी पॉलिटिकल साइड पर कि इमरान खान साहब किसी भी टाइम यानी कि असम्बली तहलील कर सकते हैं और यानी कि अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो उस वजह से भी अगर देखा जाए तो एक दबाव था। फिर यूरो बॉन्ड की पेमेंट को लेके मुख्तलिफ रूमर्स थी मार्केट के अंदर कि यूरो बॉन्ड की पेमेंट करने में हम पाकिस्तान फेल हो जाएगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। इस तरह की मिक्सअप न्यूज़ रूमर्स की वजह से हमने देखा कि जब स्टार्टिंग मार्केट हुई तो वॉल्यूम्स लैकलस्टर थे और उसके बाद फिर मार्केट में हमने डिक्लाइन देखा और मार्केट में एक प्रेशर बनते हुए देखा। फिर बाद में हमने देखा कि सबसे पहले जो गुड न्यूज़ जनरेट हुई यानी कि सऊदी अरब की तरफ से जनरेट हुई कि सऊदी अरब ने जो कर्जे के जो मामला थे, जो 3 अरब डॉलर की जो वापसी थी उसकी मियाद में तोसी कर दी और स्टेट बैंक की तरफ से ये चीज़ तस्दीक की गई। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट था जहां से मार्केट ने इसको ट्रिगर किया और मार्केट टेक्निकली जो बाउंस बैक बनता था इस न्यूज़ के बाद हमने देखा तकरीबन 200 से 250 पॉइंट मार्केट आपकी बाउंस बैक भी हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ यानी कि कुछ और मजीद पॉजिटिव न्यूज़ भी रही जिसमें अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने यानी कि गवर्नमेंट को कहा कि हम इनको मौका दे सकते हैं अगर हमारे साथ बैठे और बात करें। इमरान खान साहब, ये इमरान खान का मौक़िफ़ था। इमरान खान साहब ने इसमें तहलील से कबल इमरान खान ने हुकूमत मुज़ाकरात का मौका दे दिया और देखा जाए तो हुकूमत इंतखाबात तारीख दे वरना असम्बलियाँ तोड़ देंगे। यानी कि इमरान खान साहब ने लास्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत हमारे साथ बैठे और इंतखाबात की बात करे। अच्छा, इसके बाद एक न्यूज़ इस तरह की भी जनरेट होती रही कि जो परवेज़ लाई है उन्होंने असम्बली तहलील करने की दस्तखत शुदा समरी यानी खान साहब के हवाले कर दी है। तो अब ये ज़रा सा मिक्सअप वाला गेम हो चुका है क्योंकि एक तरफ प्रेशर है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करे और अफ़वाम व तफ़हीम के साथ जो है मामला को यानी कि सेटल करे और सेकंड नंबर पे ये है कि अगर हुकूमत इंतखाबात की डेट नहीं देती है तो फिर खान साहब के पास ऑप्शन है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडला रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो टल गया क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से 3 अरब की जो पेमेंट की जो तोसी की गई उसके बाद ये पॉजिटिव रहा। डॉलर में अगर हम देखें तो डॉलर में आज भी कोई खास इजाफा नहीं है। 223.69 सेंट के पास 69 पैसे के पास परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आज भी वॉल्यूम लीडर में टॉप पर दीवान फारूक मोटर रहा। दीवान फारूक मोटर, TRG, WTL, हैस्कोल, PIBTL, बलूचिस्तान ग्लास, WGL, ओबॉय, यूनिटी, GCIL ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो AWTX, जबकि नेस्ले, इसके साथ ही अगर हम देखें सर्विस इंडस्ट्री, बक्सली, पाकिस्तान केबल ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफान मेज, जबकि सफायर टेक्सटाइल, गेट्रॉन इंडस्ट्री, लकी सीमेंट, मारी पेट्रोलियम ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन देखें सेक्टर वाइज तो सेक्टर वाइज में हमने देखा कि आज मिसलिनियस स्टॉक्स 28 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहे जबकि पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर,
लेदर एंड कंपनीज, जबकि प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस ये आपके सिलेक्टिव पॉजिटिव है। मेजर सेक्टर्स देखें तो इनमें गिरावट नजर आई, टेक्नोलॉजी में गिरावट नजर आई। टेक्नोलॉजी में आपको याद होगा कि हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की जो लिस्ट होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टीआरजी मुसलसल अगर देखा जाए तो हम कई वीलॉग से कह रहे थे 148 से कि ये ओवरबॉट हो चुका है और इसने डिक्लाइन करना है। आज इसने 132 131.50 का लो लेवल टेस्ट किया और फिर हमने ऑडियो कॉल में ये बताया भी था कि ये बाउंस बैक भी कर जाएगा 138 तक। अल्हम्दुलिल्लाह लो लगाने के बाद ये बाउंस बैक भी हुआ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के 73 पॉइंट, जबकि सीमेंट के 71 पॉइंट, फूड सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, कमर्शियल बैंक, इन तमाम के जो पॉइंट्स थे वो नेगेटिव रहे। फार्मास्यूटिकल के हवाले से भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आती रही, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपने प्लांट्स यानी कि अपने जो शटडाउन कर रही है बिजनेस, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रूमर्स क्रिएट हो रही हैं डॉलर की वजह से भी, और गवर्नमेंट के कोई यानी कि गवर्नमेंट के जो मामला नजर आ रहे हैं कोई स्टेबल यानी कि कोई ठोस मामला नजर नहीं आ रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तो चीज़ क्लियर हुई कि सऊदी अरब की तरफ से जो मामला था वो क्लियर हुआ। अगर हम कंपनीज की तरफ देखें तो PSEN 31 पॉइंट, हबको, एंग्रो एक टाइम में अच्छा रिबाउंड हुआ जिसके पॉइंट्स ने सहारा दिया। हबीब बैंक, सर्विस इंडस्ट्री, JV यानी जावेदन सीमेंट, जबकि आदमजी इंश्योरेंस यहाँ पे पॉजिटिव रहे। TRG के 42 पॉइंट्स नेगेटिव, जबकि लकी के 33, सिस्टम, PSO, रिफाइन में चिराग सीमेंट, इनके पॉइंट्स हमने नेगेटिविटी की साइड पर देखे। इसके साथ ही अगर हम यानी पोजीशन देखें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जैसे कि बात की गई थी कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल आपका पॉजिटिव, कल के दिन में ऑयल ने 83.34 सेंट का हाई लिया और उसके बाद में ऑयल ने अपने को करेक्ट भी किया $80.50 तक। इस वक्त ऑयल में इजाफा है, $81 सेंट का इजाफा है और $82 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के जो ग्राफ है पॉजिटिव है, 82.50 का लेवल, 50 सेंट का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो 83 से लेके 86 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। क्रूड ऑयल हाई साइड पर यानी जा सकता है और उसके ग्राफ पॉजिटिव है। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 80 का लेवल, अगर 80 का लेवल ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स के हवाले से, तो डॉलर इंडेक्स में ये वीक भी आपका गिरावट की तरफ रहा और $104.40 के पास यानी कि ट्रेड हो रहा है और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ। गोल्ड में जो हम कहते थे 1630 से मुसलसल कहते हुए हमारे वीलॉग्स में हम बताते रहे कि गोल्ड ने 1800 का लेवल टेस्ट करना है। 1816 का हाई लिया और इस वक्त भी 1814 के करीब है, लेकिन चूंकि गोल्ड की अगर देखा जाए तो वीक क्लोजिंग है। वीक क्लोजिंग के एतबार से अगर देखा जाए तो गोल्ड में अब जो एक्सपेक्टेड इजाफा है यानी कि $10 से $20 का इजाफा हो सकता है, लेकिन इसमें लास्ट वीक है, लास्ट डे है वीक का, तो इसमें गिरावट भी हो सकती है यानी कि 1800 से लेकर 1790 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो अब जैसे कि लास्ट डे है तो पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अगर हायर साइड पे जाए तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, फिर नए वीक से नई एंट्री के मामला बन सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आ सकता है हायर साइड से। जबकि सिल्वर में देखें तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट 23 का लेवल टेस्ट कर चुका है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सिल्वर में भी हम गिरावट देख सकते हैं यानी थोड़ी सी कमी हो सकती है हायर साइड से। जबकि बिटकॉइन और यानी कि एथेरियम में देखें तो एथेरियम में आज भी इजाफा है, जबकि बिटकॉइन में 107 पॉइंट की स्लाइटली कमी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स गिरने की वजह से दुनिया भर की करेंसी में इजाफा हुआ, जिसमें पाउंड में इजाफा हुआ, यूरो में इजाफा हुआ, ऑस्ट्रेलियन करेंसी बढ़ी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में डॉलर देखें तो देखिए डॉलर एक जगह पे जाके रुक चुका है और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे मामला हो जाते हैं, जैसे कि देखिए सऊदी अरब की तरफ से एक्सटेंशन हो गई, ये प्लस पॉइंट था। फिर सेकंड नंबर पे चाइना की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि प्लस यानी कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, और थर्ड नंबर पे ये यूरो बॉन्ड की पेमेंट है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 5 दिसंबर से पहले इसकी पेमेंट भी हो जाएगी। जो हमारी जो हमारी जो पिक्चर, जो पाकिस्तान की पिक्चर बनी हुई है नेगेटिव, जो खुदा न खास्ता बार बार डिफॉल्ट की बातें करते हैं, तो वो पिक्चर क्लियर होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डॉलर में गिरावट होगी और डॉलर आपका हाईली ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है, तो डॉलर इसी वजह से आपका ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें 42,300 और 41,900 मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। कल तक मार्केट आपकी यानी कि देखा जाए तो स्लाइटली ओवरसोल्ड थी, लेकिन स्लाइटली ओवरसोल्ड थी और मार्केट को रिकवर करना था पॉइंट, और मार्केट की क्लोजिंग देनी थी एवरेज के हिसाब से 42,449। लेकिन जिस तरह एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रूमर्स और जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, उस एनवायरनमेंट में हमने देखा कि 299 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज रही यानी कि ओवरसोल्ड क्लोज रही है। और मार्केट में अब देखा जाए तो 300 पॉइंट मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की साइड पर क्लोज रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये मार्केट अपने पॉइंट्स कवर कर सकती है।
शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की पोजीशन देखें तो आपको एक लेवल दिया गया था 42,300 का लेवल। हमने देखा जैसे ही मार्केट ने 42,300 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ने 42,100 और फिर 41,900 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी 41,000 यानी कि 42,100 से बिलो ट्रेड कर रही थी तो ये यानी कि ये मोमेंटम बना हुआ था कि मार्केट 41,800-700 तक भी जा सकती थी। लेकिन चूंकि मार्केट में एक गुड न्यूज जनरेट हुई स्टेट बैंक की तरफ, स्टेट बैंक ने अनाउंस किया सऊदी अरब की तरफ से, तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बना और मार्केट ने वंस अगेन जो 42,150 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको बरकरार किया और मार्केट ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी। ये प्लस पॉइंट था। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी आपके हाईली ओवरसोल्ड है। मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग 10 बजे तक 42,200 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट आपकी 42,400 से लेके 700 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ और रैली कर सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज नेगेटिव कहना क्लोजिंग दी है लेकिन अपना सपोर्ट लेवल बरकरार रखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट 42,150 का लेवल बरकरार रखती है तो मार्केट की जो नेक्स्ट मूव होगी 42,300 350 तक की मूव होगी, यानी 300 से लेके 500 की मूव होगी और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। और हम देखेंगे कि मार्केट जो है आपकी यानी कि आने वाले वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी मंडे वाले दिन काफी क्रूशियल है। अगर मार्केट की क्लोजिंग 42,300 और 500 से अबव आ जाती है मंडे वाले दिन तो मजीद तेजी कंटिन्यू होगी और मार्केट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर फ्राइडे तक 43,000 का लेवल भी ब्रेक करेगी और लेवल भी यानी कि सेट करेगी। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही है। अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें मार्केट की तो वीकली क्लोजिंग भी नेगेटिव हुई है। लास्ट वीक में मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 344 मिलियन का काम हुआ था KC 100 इंडेक्स में। इस वीक के अंदर देखा जाए तो 361 मिलियन यानी ज्यादा वॉल्यूम्स का काम हुआ है। और जबकि अगर हम लास्ट वीक को देखें तो 206 पॉइंट और इस वीक के अंदर 786 पॉइंट मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है, यानी मार्केट ने अच्छा खासे अपने पॉइंट्स करेक्ट किए। और नेक्स्ट वीक में यही है कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है 42,000 का लेवल, अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट का जो सपोर्ट होगा नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि 41,600 से लेके 41,200 का लेवल होगा। वंस अगेन अगर मार्केट 42,000 के लेवल को ब्रेक करती है नेक्स्ट वीक में तो फिर मार्केट का लेवल होगा 41,600 से लेके 41,200 का लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट अपना लेवल बरकरार रखती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट 42,500 से लेके और 42,800 तक इस रेंज में ट्रेड कर सकती है। तो मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल नॉइस की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने पेशकश कर दी है कि भाई मुज़ाकरात करें और इस अनसर्टेनिटी को खत्म करें, एक डेट फाइनल करें और इस डेट के ऊपर इंतखाबात करें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन तो ये है कि गवर्नमेंट इसको वेलकम करेगी और गवर्नमेंट एक पेज पे आके यानी कि कोई डेट अनाउंस कर सकती है। अगर डेट अनाउंस करती है तो हमारी मार्केट के लिए बेहतरीन होगा। जो ये हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उसमें यानी कमी देखेंगे। सेकंड नंबर पे लास्ट 15 मिनट की मार्केट में हमने ये देखा कि तमाम इसके ऊपर बाइंग साइड पे बायर्स नजर आए, जो कि ये भी इशारा देते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट यानी कि बेहतर परफॉर्म करेगी और जो मामला नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ नजर आ रहे हैं। अगर हम स्टॉक के हवाले से देखें तो देखिए ये स्टॉक्स हैं आपके ओवरबोर्ड स्टॉक्स हैं। मारी हो गया, आपका सिस्टम हो गया, तारिक ग्लास हो गया, यानी थोड़ा हायर पे जाते प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अगर आप इनमें लॉन्ग तेजी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि 10-15 रुपए की डिप भी मायने रखती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें ओवरसोल्ड स्टॉक तो ATRL, PRL, NRL, MNC और नेटसोल्ड, साजियो ये तमाम स्क्रिप्ट आपके ओवरसोल्ड है। इनमें अगर थोड़ी सी डिप होती है तो इनमें स्लोली ग्रेजुअली एंट्री ली जा सकती है। आज भी हमने स्पेशल गोल में कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और उनके बारे में हमने बताया भी। इंडेक्स के बारे में देखा जाए तो वक्तन फवक्तन हम बताते रहे कि कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स में कहाँ जाना है, किस तरह मूव करना है। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपका कहीं पे भी अकाउंट है आप इनको यानी कि इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे मशवरा ले सकते हैं। अगर मुनी खरानी में आपका अकाउंट है तो स्पेशल सर्विस के लिए आप हमें इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुनी खरानी के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो फ्री है, तो वो कॉल कर सकते हैं और दानिश सलीम से मशवरा कर सकते हैं कि किस तरह इनके अकाउंट के बारे में मालूमात दे सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।